नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह उठे उठे कोई अच्छी न्यूज़ तो है नहीं। ईरान ने फाइनली, जिसकी चर्चा हो रही थी कि अगले 24 घंटे में, अगले 48 घंटे में, अगले कुछ घंटे में, ठीक है, उन पे क्या कहते हैं, इसराइल पे अटैक कर दिया है। और काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है ये आज की डेट में। ठीक है, देखिए हम लोग वैसे ही एक, क्या कह लीजिए, दुनिया जो है ना, फ़िलहाल देखा जाए तो वो ऑलरेडी दिक्कत में ही है। ठीक है, वो ऑलरेडी फाइनेंशियली चीज़ों को लेके दिक्कत में ही है। बस उन चीज़ों को क्या है, ऊपर बैठे हुए हैं लोग और दिखा नहीं रहे हैं। चाइना में बहुत बड़ा कंसर्न है भाई। उनकी जो बड़ी बड़ी एवर ग्रेनेड, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी थी, वो सारी कोलैप्स हो रही है। ठीक है, न्यूज़ पर बाहर आती नहीं है, चाइना निकलने देता नहीं है। यूरोप में भी जो ये स्पेन, इटली, ठीक है, अपना छोटी मोटी ये जो हैं, इनके भी भैया तोते उड़े हुए हैं, है ना, हालत ख़राब है। ठीक है, अब यूएस में क्या है, इन्होंने मैनेज बड़ा अच्छे से किया है। ये जो हाई इन्फ्लेशन रेट करके रखा है, इसकी वजह से जो बैंक्स हैं छोटे मोटे, देखा होगा आपने, पिछले साल बहुत न्यूज़ आई, ये बैंक कोलैप्स, ये बैंक कोलैप्स, ये बैंक कोलैप्स। ठीक है, क्रेडिट स्विस जो दूसरों को रेटिंग देता था, उसके खुद के क्या कहते हैं, परकच्छे उड़ गए। बट उन्होंने आगे आके पैसा पूसा डाल डुल के निपटा के, मतलब एक तरीके से मैनेज करके रखा हुआ है। अब जो ये इन्फ्लेशन का में इन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऊपर रखा हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए, महंगाई तो बढ़ी भाई, आप इतना पैसा छापोगे। 2020 कोरोना के बाद जो कोलैप्स आना था दुनिया में, या उससे पहले से दिक्कत चल रही थी, उसको इन्होंने एक टेम्परेरी दवाई दे के, क्या कह लीजिए, होम्योपैथिक की दवाई दे दी, डॉलर को प्रिंट करके। डॉलर को प्रिंट करके लोगों को बांट दिया। ठीक है, ये एक टेम्परेरी टाइप का इलाज था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जब इतना पैसा लोगों के हाथ में, भाई चीज़ों के दाम बढ़े, चीज़ों के दाम बढ़े, चीज़ों के दाम बढ़े, स्काई रॉकेट इन्फ्लेशन, बहुत स्काई। फिर इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इनका साला जीरो चल रहा था यूएस का, ताकि लोग क्या है, स्पेंड करें। ठीक है, और वो स्पेंड करें, खर्चा करें, उन्होंने किया। बट खर्चा खर्चा प्रिंटिंग डॉलर की लोगों को दिया, बेरोज़गारों को दिया। ठीक है, स्टॉक मार्केट कैसे अप मार जाता था, जॉबलेस क्लेम, इन चीज़ों के जैसे ही डेटा आते थे स्टॉक मार्केट शूट अप, जैसे ही डेटा आते थे स्टॉक मार्केट शूट। क्यों? लिक्विडिटी। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में। ठीक है, रशिया यूक्रेन हो गया, रशिया यूक्रेन के बाद एक ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, अब ये है मिडल ईस्ट का। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए, वो जो 1940 क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर टू टाइप लड़ाई है ना, कि बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, इधर से टैंक उधर जा रहे हैं, उधर से सोल्जर इधर आ रहे हैं, हमला हो रहा है। ऐसी लड़ाई होना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है बड़ी कंट्रीज़ के बीच में। मैं क्या बोल रहा हूँ, पावर कंट्रीज़ के बीच में इतना आसान नहीं है। ठीक, जैसे अर्मेनिया, अज़रबैजान है, ये छुटपुट छुटपुट ये आपस में लड़ते रहेंगे। ठीक है, जैसे रशिया ने यूक्रेन को दबोच लिया, ऐसे करके दो पावर कंट्रीज़ में बॉर्डर पे लड़ाई आज की डेट में शायद, मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है। ठीक है, अब ये जो हुआ है, ये हुआ है ऐसी जगह से जहाँ से पूरी दुनिया का निकलता है तेल और पूरी दुनिया में घूमता है। तो ऑयल प्राइस शूटअप करेंगे। अब ऑयल प्राइस शूटअप करने चाहिए भाई, मेरे को तो लगता है सीधा सर्किट मारना चाहिए सोमवार को कमोडिटी में। इससे क्या होगा, अच्छा, आपको बैकग्राउंड की एक नॉलेज देखिए आप, रशिया हो गया, चाइना हो गया, जो इंडिया भी इनफैक्ट, ठीक है, पिछले 1-2 सालों से गोल्ड को इकट्ठा कर रहे हैं। गोल्ड को ऐसा लोग क्यों करते हैं? ठीक है, ऐसा बड़े बड़े बैंक, चाइना पिछले 2 साल से गोल्ड खरीद क्यों? जब कोई आगे, क्या कहते हैं, क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें, मतलब आप अनसर्टेन होते हैं, यार साला गड़बड़ हो सकती है दीन दुनिया में कुछ। ठीक है, और फाइनेंशियल जो चीज़ें चल रही हैं, सबको पता है, स्टॉक मार्केट आपका हाई पे है, आपका इतनी सारी दिक्कत होने के बावजूद, ठीक है, इग्नोर करके ये सब कुछ बावजूद स्टॉक मार्केट पूरा हाई पे है। तो ये ब्रॉडर जो सिनेरियो बना हुआ है, ये एक तरीके से अब जो चलना चाहिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब आपका जो मार्केट जो है बिल्कुल कोलैप्स आ जाएगा, बिल्कुल ही धराशायी हो जाएगा, होने को हो भी सकता है। ठीक है, करेक्शन तो ड्यू है, और ये करेक्शन इलेक्शन की वजह से रोक के रखी हुई है। यूएस में इलेक्शन की वजह से रुकी हुई है। ठीक है, इधर इंडिया में क्या कहते हैं, इलेक्शन की वजह से रुकी हुई है। करेक्शन तो ड्यू है, पिछले 12 महीने में कुछ मार्केट गिरा ही नहीं है,
सिर्फ 10 से 12 दिन की एक गिरावट थी जो शायद अक्टूबर मंथ में आई थी, जब 2002 से लेके 18,837 के आसपास का लो बना था। बस वो 1300-1400 पॉइंट की करेक्शन थी, ठीक, जो कि 4-5% के आसपास बनती थी। अदरवाइज़ पिछले एक साल में मार्केट में कोई करेक्शन नहीं है। एक करेक्शन ड्यू है मार्केट में 10 से 15% की, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम। और वो इलेक्शन के बाद आती है या फिर ये ट्रिगर जो हुआ है इसके बाद आ जाती है, वो कभी भी आ सकती है, ठीक है। इन्वेस्टर के लिए बढ़िया है, उसको ख़रीदने का मौका मिलेगा, ख़रीदना ज़रूर है। देखिए, लड़ाई लड़ोई चलेगी, 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, ठीक है। और अगर इतनी लंबी लड़ाई चलेगी तो फिर इसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला, ये आप मान के चलिए। अगर लड़ाई लंबी चलेगी तो फिर उसको 3-4 महीने बाद वो नलीफाई हो जाता है। डायरेक्ट अगर लड़ाई है, ठीक है, तो उसका फ़ैसला जो है वो 3 से 4-5 महीने के अंदर अंदर हो जाना है। अगर तुम अपनी जगह बैठे रहो, अपनी जगह बैठे रहो, हमने अपना झंडा गाड़ लिया, तुम अपना झंडा गाड़ लिया, अब जो एक दूसरे को देख पाएगा वो बीच में छुटपुट बोलिए। रशिया यूक्रेन बोल रहे हैं वॉर को 3 साल हो गए। अरे भैया, रशिया यूक्रेन का वार हो ही नहीं रहा है। जितना उन्होंने कब्जा लिया वो वहाँ जाके बैठ गए। उन्होंने बोला है कि हमें हमारी ज़मीन वापस दो, ज़मीन वापस दो, लड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। उनको बस, वो अपनी जगह बैठे हुए हैं, वो अपनी जगह बैठे हुए हैं। बीच में कुछ छोटा मोटा एस्केलेट होता रहता है, ठीक है। इतनी मेजर लड़ाई कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है। तो स्टॉक मार्केट ने भी इसको इग्नोर कर दिया, कहता यार ये तो बैठ गए, जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ पे भी अगर है छुटपुट रिएक्शन होगा। अब दोनों अगर बैठ गए, ईरान ने बोला देखो तुमने किया, अंदर अंदर बातचीत हो गई, हमने किया, अब मान जाओ, हो गया, हमारी भी नाक का सवाल था, तो ये छोटा मोटा रिएक्शन रहेगा 5-6 दिन का। दोनों ने कुछ नहीं किया तो फिर उसके बाद भी मार्केट है। पर भैया, दुनिया में जो चल रहा है, उधर नॉर्थ कोरिया वाला बैठा हुआ है, उधर चाइना ताइवान बैठा हुआ है। अगर यूएस यहाँ पे इलझ जाता है ना, तो बहुत जगह फिर कॉन्फ्लिक्ट में है, लोग जो ताकतवर होगा वो अपना सर ज़रूर उठाएगा, ठीक है। जैसे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, इनको यूएस की बड़ी बैकिंग है। वहाँ बहुत छोटे छोटे जगह इनके, क्या कहते हैं, एक तो यूएस की आर्मी फैली पूरी दुनिया में है ना। तो वहाँ कोई ये नॉर्थ कोरिया और ये चाइना वाले इतना शानपत्ती नहीं दिखाते हैं। पर यूएस जैसे यूक्रेन के अंदर इल्झा हुआ, इधर इसराइल के साथ इलझ गया, तो भैया वो चारों तरफ तो एक साथ नहीं कर पाएगा ना। हाँ, इनकी कंपनी के मज़े आ जाते हैं, ये जो लॉकहीड मार्टिन है, ये बोइंग है, और ये सब कुछ आप देखेंगे दोस्तों। जब भी लड़ाई होती है ना दुनिया में, एक ऑब्जर्वेशन है, जब भी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट रहता है ना उधर यूएस में, जब भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, हमेशा साला कुछ ना कुछ ये लोग वॉर करते रहते हैं। बराक ओबामा था, ठीक है, उससे पहले वो शायद बुश था, बुश रिपब्लिकन था कि डेमोक्रेट पता नहीं, ठीक है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप आया, 5 साल कुछ भी नहीं निकला, ठीक है। अब ये बाइडेन आया। क्यों? इतनी बड़ी फंडिंग होती है ना इन कंपनीज़ की कि भैया तुम हमारे हथियार बिकवाने हैं, तुम्हें हमारे हथियार कैसे बिकेंगे जब कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होंगे। तो ये सब नीचे नीचे गेम चलता है, ठीक है। पार्टीज कराती हैं अपना, उनकी वजह से, ये उन्हीं की वजह से होता है। रिपब्लिकन थे, डोनाल्ड ट्रंप था, कुछ भी नहीं हुआ यार। वो तो नाटो को खूब गाली देता है, बोला नाटो का ठेका यूएस ने ले रखा है, बाकी कंट्रीज़ कुछ करती नहीं है। नलीफाई हो जाता है उसके टाइम पीरियड में नाटो। तभी ये पूरा यूरोप चाहता है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप नहीं बनना चाहिए प्रेसिडेंट। आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। उसको पूछा क्या पुतिन एक, क्या कहते हैं, क्रिमिनल है, वॉर क्रिमिनल। वो कहता है क्या हम नहीं है। ये उसका इंटरव्यू पड़ा हुआ है अभी पीछे कुछ दिनों का। कहता क्या हमने कुछ नहीं गलत किया कभी। वो अपने ही रिपोर्टर को बोल रहा है। डेमोक्रेटिक जब भी गवर्नमेंट रहेगी यूएस के अंदर, उनको कि इतनी बड़ी फंडिंग होती है इलेक्शन में इनकी तरफ से, लॉकहीड मार्टिन की तरफ से, इनकी उसमें, कि अगर आप इलेक्शन जीतोगे आपको हमारे हथियार बिकवाने हैं। अब यूक्रेन थोड़ी पैसे दे रहा है, ये लोग फंड निकालते हैं अपना ग्रांट, उससे अपनी पार्लियामेंट जो भी होती है इनकी, वहाँ से निकलवाते हैं और कंपनीज़ को देते हैं, कंपनी अपने हथियार बेचती है, ठीक है। अब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया, उसके बाद दुनिया ने वेपन्स खरीदे, चाइना, इसने, जापान ने खरीदे हैं, कोरिया ने खरीदे हैं, ठीक है। इधर जर्मनी ने दोबारा खरीदने चालू किए, उधर नॉर्वे, स्वीडन, इन सब मज़े आ गए इनके। अब ये सीन सिनेरियो है, मार्केट पे इसका असर पड़ना तो चाहिए भाई, मुझे तो लगता है
खुलेगा ही 2200-300 के आसपास, या उससे भी नीचे खुल सकता है। ठीक है, तो जिसने पेयर लिया होगा उसके बारे में आ रहे हैं। अगर आपने हैज भी किया है, ठीक है, तो जो हैजिंग वाला पुट है ना, वो आपको ऐसा पैसा बना के दे देगा, आपके पैसे बन जाएंगे। क्योंकि मार्केट रिएक्ट तो ज़रूर करेगा। जब वो हमास ने हमला कर दिया था, उसी में अच्छा खासा गैप डाउन हो गया था। ठीक है, तो ये तो ईरान ने, भैया कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है ये। ईरान ने अपनी सॉइल से अटैक किया है डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि लेबनान में हिजबुल्ला बैठा है उसने अटैक कर दिया, ठीक है, वहाँ पैलेस्टीन से, गाज़ा से हमास ने अटैक कर दिया, कोई यमन में हूती बैठे हैं जो उन्होंने वहाँ से अटैक कर दिया। ये तो प्रॉक्सी जो उन्होंने अपने ग्रुप खड़े कर रखे हैं, उनसे तो इल्झा हुआ ही था ये। ठीक है, ये इन्होंने अपनी सॉइल से अटैक किया है। दुनिया बोलती भाई क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, उनकी खुद की कंट्री। बोला सुलेमानी को मार दिया, तुम चुप बैठे रहे। उसकी कबर पे ये लोग वो पढ़ने गए थे कुछ सुलेमानी के, वहाँ अटैक हुआ, वहाँ बहुत लोग मरे जब भी कुछ नहीं किया इन्होंने। अब इनके कंसुलेट पे दमिश्कस में, सीरिया में मारा, ये अब भी चुप बैठे रहते। तो भैया दुनिया बोलती खोखला है ईरान, ठीक है, और ये बनते हैं खलीफा पूरे मिडिल ईस्ट के। तो उन्होंने करना तो था, अब अपनी सॉइल से अटैक किया है इन्होंने। अब इज़राइल शायद चाहता यही था, ठीक है, वो तो भैया बचे कुचे लोग हैं दुनिया में, ठीक है, जितना उन्होंने देखा है उतना तो मेरे ख्याल में किसी कौम ने नहीं देखा है जितना ज्यूज़ ने जेनोसाइड देखा है। तो उनके तो भैया आर्मी में भी सर्व करना कहते हैं ज़रूरी है, जो भी वहाँ पैदा होगा। अब वो छोड़ेगा तो नहीं भाई, अग्रेसिव होते हैं। जो छोटी सी कंट्री है, बड़ी बड़ी अग्रेसिव कंट्री है। अब देखो आगे क्या होता है। अगर ये और एस्केलेट हुआ तो भाई इन्फ्लेशन एंड भाई रेट तो कट भूल ही जाइए। इस साल रेट कट भूल जाओगे, हाई इन्फ्लेशन रेट, मतलब हाई इन्फ्लेशन होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा, तो भैया बैंकों के कोलैप्स होने की भी स्थिति आगे डेवलप हो सकती है। ठीक है, ये जितना जल्दी ठंडा हो जाए उतना अच्छा है इशू। ठीक है, आपस में इनकी नीचे नीचे बात हो जाए कि भाई देखो तुमने कर लिया, हमने कर लिया, बात बराबर, अब चुपचाप बैठ जाओ, तो ठीक है। बट अगर ये और आगे बढ़ता है, चलता रहता है, तो दिक्कत देखिए एरिया कुछ ऐसा नहीं है, जैसे रशिया यूक्रेन भी लड़ ही रहे हैं, पर मार्केट ने 1-2 महीने बाद चलना शुरू कर दिया ना ऊपर। ये दोनों भी लड़ते रहेंगे। हाँ, दिक्कत क्या होगी, पूरी दुनिया में जो तेल जाता है वो साला इसी रास्ते से जाता है। अब भैया आप दंत मंजन भी कर रहे हैं ना, तो उसके भी दाम बढ़ जाएंगे जब ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, स्पेशली जो ऑयल कंज्यूम ज़्यादा करती हैं कंट्रीज। ठीक है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और लॉजिस्टिक, भैया तेल पे चलती है पूरी गाड़ियाँ, ट्रक तेल पे चलते हैं, साले जहाज़ तेल पे चलते हैं। फ्यूल जो है उसके दाम बढ़ना इन्फ्लेशन को शूटअप मार देंगे। चलिए, ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे कहनी थी। जितना ये जल्दी ठीक हो जाए यार उतना अच्छा है। ये सारे वॉर, और मैं आपको सही बताऊँ ना, ये सब चीज़ें ध्यान भटकाने के लिए होती हैं। ठीक है, तो नेतन्याहू के जो उनका प्रेसिडेंट है इज़राइल का, पूरी उसकी जनता जो है सड़कों पे निकली हुई है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो मुद्दा वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, उधर वो चाइना वाले की भी उनकी खबरें बाहर नहीं आती है, अदरवाइज़ उससे शी जिनपिंग से भी सब तंग है। तो इन चीज़ों को से जब कोई लीडर होता है ना, स्पेशली जो डिक्टेटर टाइप होता है, ठीक है, उसको यही रहता है कि जब मेरे पीछे लोग पड़े तो मैं कहीं ना कहीं साला युद्ध छेड़ दूँ। ठीक है, ताकि क्वेश्चनिंग जो है वो बंद हो जाए। अब कॉन्फ्लिक्ट अगर ऐसे हैं और ये बढ़ेंगे तो भाई दिक्कत होगी। ठीक है, अब ऐसे में डर लगता है कभी चाइना ताइवान ना हो जाए, तो पूरी दुनिया में आप देख लीजिए सेमीकंडक्टर वगैरह इनका क्या हाल होगा। तो बहुत ही टाइम जो है वो आने वाला जो है ठीक नहीं लग रहा। तो जितना जल्दी ये चीज़ें शांत हो उतना बढ़िया। आपको नज़र रखनी है किस चीज़ पे, क्रूड के प्राइसेस पे और डॉलर इंडेक्स पे, ये 2 चीज़ पे नज़र रखिएगा। ये दोनों अगर शूट मारते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली, मैं मतलब डेली की फ्लक्चुएट बात नहीं कर रहा, तेज़ी हो गई मंदी हो गई, क्रूड अगर ऊपर जाता है और डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाता है, तो भैया
रह सह के मार्केट में गिरावट होनी चाहिए, ठीक है। इन दो चीज़ों पर नज़र रखनी है आपको। चलिए बाकी देखते हैं, चार्ट पे कुछ चर्चा करनी हुई तो मैं देखूंगा। और बिटकॉइन आप देखिए एकदम से 67-68,000 चल रहा था जब कल देखा मैंने, तो सुबह उठ के देखा 62,000, 6,000 पॉइंट 5,000 पॉइंट की गिरावट है उसमें, 6 से 7%, ठीक है। और सुबह उठते ही ये प्रशांत धवन सर की वीडियो देखी मैंने, ठीक है। ये प्रशांत धवन सर, अभी अंकिता अवस्थी सर भी डाल देंगे। तो मैं तो भाई यहीं से न्यूज़ सुनता हूँ, टीवी चलाने का कोई मतलब नहीं है यार, उसमें एक तरफा बातें होती हैं। पत्रकारिता जो है निचले स्तर पे है आज के टाइम में। चलो ये सब बातें होती रहेंगी। फाइनली ये जो चीज़ है कंसर्निंग है, और सुलझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं सुलझी तो भाई मार्केट किस प्रकार से ले रहा है इसको, ये आपको डॉलर इंडेक्स और क्रूड के प्राइस बता देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।